कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की शुरुआत करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी दो चर ले लिए हमने, नाम से स्पष्ट है। दो चर यानी दो चर लिए हमने एक्स और वाई। ए और बी क्या हो गए, इनके गुणांक हो गए। ये क्या है, अचर है। यानी इन ए और बी के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। जब ये प्लस के द्वारा जुड़ा है तो ये इधर इधर वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और जब इसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। बराबर का चिन्ह आने से दो पक्ष हो जाते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, LHS और RHS। ठीक है, तो दो पक्ष हो गए तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ पे रैखिक शब्द आ रहा है तो रैखिक का मतलब क्या होता है कि इस जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। चर की अधिकतम घात एक है तो देखो यहाँ पे एक है, इसकी घात कुछ भी नहीं दे रखी तो एक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ये आपको याद रखना है, मानक रूप है। रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, तो ax + by = c, ax + by = c। अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, ax + by = c। अब ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस के स्थान माइनस भी हो सकता है। ठीक है, और ये a और b जो है, a b c यहाँ पे क्या है, अचर है। कोई भी संख्या फिक्स संख्या रहेगी यहाँ पे, है ना, समीकरण हमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और x और y क्या अचर है, जिनके मान हमें निकालने रहते हैं। अब युग्म का मतलब क्या होता है, ऐसी दो समीकरण ले ले हम, रैखिक समीकरण। ऐसी दो समीकरण जब ले ली जाती है तो वो युग्म हो जाता है। एक से अधिक समीकरण अगर होती है तो वो क्या बनाती है, युग्म बनाती है, जोड़ा। युग्म जिसका हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं जोड़ा। ठीक है, जैसे a1x + b1y और बराबर c1, a2x + b2y और बराबर c2। तो ये क्या हो गए, रैखिक समीकरण युग्म हो गए। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, रैखिक समीकरण युग्म। एक से अधिक दो समीकरणों का जोड़ा हो गया तो इसकी क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय में हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां होती है इस चैप्टर में, तो देखो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। एक तो होती है आलेखी विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। इस प्रकार रैखिक को हल करने की विधियां जो है आलेखी विधि और बीजीय विधि। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म करने की कितनी विधियां है, दो विधियां है, आलेखी विधि और बीजीय विधि। अब बीजीय विधि के अंतर्गत तीन विधियां आती है। बीजीय विधि के अंतर्गत कितनी विधि आती है, तीन विधियां आती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि और तीसरी होती है व्रजगुणन विधि। तो इस प्रकार आलेखी विधि के अंतर्गत ग्राफी विधि आती है और बीजीय विधि के अंतर्गत तीन विधि आती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रजगुणन विधि। ठीक है, आइए इसके हल के अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आलेखी विधि में ग्राफी विधि आती है। ग्राफी विधि में जो रैखिक समीकरण है उसका आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ग्राफी विधि में ये ध्यान रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि ग्राफी विधि के अंतर्गत मतलब रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्योंकि रैखिक समीकरण नाम से स्पष्ट है, रेखा है वो, है ना, रेखीय समीकरण है तो एक सरल रेखा इसका आलेख बनेगा। और यहाँ पे अगर समीकरण युग्म लेते हैं, दो रैखिक समीकरण है तो दो सरल रेखा इसका आलेख होगी। तो रैखिक समीकरण का आलेख ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है इससे कि एक सरल रेखा किसका आलेख होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, तो एक सरल रेखा होता है। इस तरह से इसको पूछ सकते हैं। अब समझते हैं रैखिक समीकरण युग्म हल करने के प्रतिबंध कौन कौन से। तो रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के प्रतिबंध हम इसमें पढ़ेंगे। हम तो पहला जो प्रतिबंध आता है, अगर रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो रैखिक समीकरण युग्म के लिए पहले मानक रूप बताया था मैंने, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। तो देखो a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। इन दोनों रैखिक समीकरणों को जब हम हल करते हैं तो इन हल करने के जो प्रतिबंध होते हैं हम इसमें समझेंगे। और ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव हमेशा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो इसी से संबंधित पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना है आपको कि पहला प्रतिबंध आता है यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। पहला प्रतिबंध, जैसे दो समीकरण है, इन दोनों जो भी दो रैखिक समीकरण हमें दी रहेगी इनसे तुलना करेंगे हम, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान हम निकालेंगे। निकालने के बाद a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ध्यान रखना है, जब ये ऐसी कंडीशन आती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो एक अद्वितीय हल होगा। और इसका ग्राफ क्या होगा, मतलब अब मैंने बताया था कि रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। और जब दो रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं तो दो सरल रेखा होगी और दो रेखाएं, इसमें क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होती है, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कैसे, जैसे ये दो रेखाएं तो इस तरह रेखा आलेख क्या होगा, इस तरह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा इसको।
दो रेखाएं होगी, दोनों रेखाओं का आलेख किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो जब प्रतिच्छेद करता है तो अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल होता है तो उसका प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2। और रेखिक समीकरण युग्म में क्या होते हैं? संगत होते हैं। रेखिक समीकरण युग्म में क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है? संगत होता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है? संगत होता है। ठीक है। दूसरा प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। मतलब फर्स्ट दोनों तो बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, c1/c2 आपस में बराबर नहीं हो, तो कोई भी हल नहीं होगा, यानी रेखाएं का कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है। x और y के मान हमें प्राप्त नहीं होगी। इन दोनों रेखिक समीकरणों को हल करेंगे तो x और y के मान हमें प्राप्त नहीं होंगे। रेखाएं क्या होगी? समांतर होती है। समांतर होती है मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी। इस तरह ये दो रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे क्या होगी? समांतर होगी, यानी आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है। और साथ ही रेखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। असंगत होगा। रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है। तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं समीकरण युग्म के, या अनंत अनेक हल बोल सकते हैं हम, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत अनेक हल। ठीक है। रेखाएं कैसी होती है? उनका आलेख कैसा होता है? तो रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती शब्द का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है, एक रेखा ये है, इसी के ऊपर वापस दूसरी रेखा गुजर रही है, ठीक है, इसी के ऊपर वापस दूसरी रेखा गुजर रही है, तो वो क्या करेगी? अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि संपाती रेखाएं क्या होती है? अनंत बिंदुओं पर, हम गिन नहीं सकते इतने बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? संपाती बोला जाता है, यानी रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। साथ ही उनका जो समीकरण रेखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वो क्या होता है? संगत कहलाता है। तो संगत किस कंडीशन में होता है? एक तो अद्वितीय हल की कंडीशन में, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन में रेखा समीकरण युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। और कोई हल नहीं होता है जब समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। इनसे ये पूरा चार्ट मैंने जो बनाया इस संबंधी ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एक अद्वितीय हल होने की स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म का हल रिक्त स्थान होता है तो क्या होता है? संगत होता है। ठीक है। कोई हल नहीं होने की स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म का हल होता है तो असंगत होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन में रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है? तो संगत होता है। ठीक है। यदि रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो कौन सा हल होता है? तो एक अद्वितीय हल होता है ना। रेखाएं समांतर होती है तो कौन सा हल होता है? तो कोई हल नहीं होता है। रेखाएं संपाती होती है तो कौन सा हल होता है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। या इस तरह पूछ सकते हैं एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन का प्रतिबंध क्या है? एक अद्वितीय हल समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तब प्रतिबंध है तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं है b1/b2। कोई हल नहीं है होने पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। या फिर इस तरह दे सकते हैं कि प्रतिबंध दे दिया आपको, हल पूछ लिया, ये प्रतिबंध दे दिया, हल पूछ लिया, या प्रतिबंध दे दिया, ग्राफ पूछ लिया, इसकी रेखाएं कैसी होती है ना। ये प्रतिबंध दे दिया, रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। ये दे दिया और रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है। या ये प्रतिबंध दे दिया और रेखिक समीकरण युग्म का हल होता है तो क्या होता है? असंगत होता है। ये दे दिया असंगत होता है, ये दे दिया ये संगत होता है। ठीक है। इसके साथ ही ये पूछ सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक बिंदु पर। रेखाएं संपाती होती है, संपाती रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो अनंत बिंदुओं पर। संपाती रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? अनंत बिंदुओं पर। तो इस प्रकार आपको इससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव अवश्य बनेगा। ठीक है। और एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है हर बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इस प्रकार ये रेखिक समीकरण युग्म हल करने के प्रतिबंध है हमने पढ़े, तो इनको अच्छे से करना है। इनका यूज सवालों भी हम करेंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव तो अवश्य पूछे ही जाएगा, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, इसके नोट्स बना ले, आप चार्ट याद कर ले पूरी तरह से ये। ठीक है। अब हम इन प्रतिबंध पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 जो है, ग्राफी विधि को हम अभी हल नहीं कर रहे हैं, हम इन प्रतिबंधों के ऊपर आधारित सवालों को हल कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न क्रमांक 1 हमने नहीं लिया, या प्रश्नावली 3.1 भी हमने अभी नहीं हल कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है हमें, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इन समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमें पहला दे रखा है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। देखो यहाँ पे अचर पद जो है बराबर से इधर दिया हुआ है, और मानक रूप में हमने जो माना था अचर पद को बराबर से इधर माना था। तो इसमें अगर सवाल में अगर अचर पद बराबर से इधर दिया रहता है तो हमें मानक रूप में भी बराबर से इधर ही लेना है, और सवाल में अगर बराबर से उधर दिया है तो मानक रूप में भी हमें उधर बराबर से उधर लेना है। ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हल
दिया है, समीकरण युग्म हमने लिख दिया है दोनों को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब इन समीकरण नंबर 1 और 2 की हम मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 प्लस c1 बराबर 0 और a2x, समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखो अचर पद बराबर से इधर दे रखे थे, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में इधर हो तो दोनों में इधर मानना है, दोनों में उधर हो तो दोनों में मानना है। दोनों रैखिक समीकरणों के अचर पद या तो भी बराबर से उधर होना चाहिए या बराबर से इधर होना चाहिए। तो हमने बराबर से इधर था तो बराबर से इधर के रूप में हमने समीकरणों से तुलना हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 5 है, तो a1 बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 5, तो a1 बराबर हो गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद y का गुणांक b1 है, तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे प्लस है ना, y का गुणांक प्लस b1 है, यहाँ पे y का गुणांक -4 है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है, c1 बराबर क्या जाएगा 8, तो c1 बराबर 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार a2 बराबर क्या जाएगा, x का गुणांक 7 है यहाँ पे, तो a2 बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 7। b2 बराबर क्या जाएगा यहाँ पे, y का गुणांक 6 है ना, प्लस 6 है, तो b2 बराबर क्या जाएगा +6 है ना, और c2 बराबर क्या जाएगा -9, तो c2 बराबर -9। चिन्ह सहित हमें तुलना करना है। तुलना करने के बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया था a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना हमें, तो a1/a2 निकालेंगे। तो अब a1/a2 तो a1 का मान कितना है 5 है और a2 का मान कितना है 7 है। ठीक है, b1/b2 तो b1 का मान कितना है -4 है और b2 का मान कितना है 6 है। ठीक है, और c1/c2 तो c1/c2 यानी 8 और बटे क्या जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पे अगर काटते हैं तो 2 दूनी 4 2 3 6, यानी b1/b2 का मान कितना आ रहा है हमारे पास -2/3 आ रहा। अब हम तुलना करेंगे, तो तुलना करते देखो a1/a2 का मान तो 5/7 है, b1/b2 का मान क्या है -2/3 है। तो जब फर्स्ट दोनों ही बराबर है नहीं है तो तीसरे को हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इजिकल टू है ना बराबर नहीं है, a1/a2 का मान 5/7 और b1/b2 का मान कितना आ रहा है -2/3 आ रहा, तो a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में बराबर नहीं है, तो b1/b2 बराबर नहीं। और जब बराबर नहीं होता है तो एक अद्वितीय हल होता है, और एक अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं क्या होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है, इसलिए रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। अब सवाल के रूप में आए तो हमें इस तरह पूरा व्यवस्थित करना है, ऑब्जेक्टिव रूप में आए तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। a1/a2 5/7 आ रहा है, 4/6 आ रहा है, 8/9 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं क्या होगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे दी। समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से व्यापक समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं। तुलना कर लेते हैं। x का गुणांक यहाँ पे क्या है a1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 9 है, तो a1 बराबर कितना आ गया 9, b1 बराबर कितना आ गया यहाँ पे y का गुणांक b1 है, y का गुणांक क्या है यहाँ पे 3 है 3, और c1 बराबर क्या हो गया c1 के स्थान पर क्या 12 है, प्लस 12 तो 12। ठीक है, a2 के स्थान पर क्या है x का गुणांक, दूसरी समीकरण से तुलना करना है इससे, तो x का गुणांक यहाँ पे a2 है, यहाँ पे x का गुणांक 18 है तो 18 हो जाएगा। b2 का मान कितना आ जाएगा पे 6 और c2 का मान कितना आ जाएगा पे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अनुपात की तुलना करेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 9/18, 9 से 18 कट रहा है, देखो 9 9 9 दूनी 18, यानी a1/a2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 3/6, 3 से 6 कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो b1/b2 का मान कितना जाएगा पे 1/2। ठीक है, c1/c2 का मान निकालेंगे, तो 12/24, 12 से 24 कट रहा है, 12 12 12 दूनी 24, तो c1/c2 का मान कितना जाएगा 1/2। तुलना करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर क्या जाएगा 1/2, और जब तीनों बराबर होते हैं तो तीसरी कंडीशन बनती है यहाँ पे कि तीन अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और अब जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो रेखाएं क्या होती है समपाती होती है। अतः समीकरण युग्म की अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए रेखाएं क्या है समपाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दे रहेगा 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x - y प्लस 9 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 की तुलना देखो यहाँ पे दिया है रैखिक समीकरण युग्म हम दे रही, समीकरण नंबर 1 दी थी पहली समीकरण को, दूसरी को समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर देखो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 6, तो a1 बराबर कितना आ गया 6, y का गुणांक b1 है तो y का गुणांक क्या है -3 है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और c1 का मान क्या है 10 है, तो c1 बराबर 10। ठीक है, a2 का मान क्या है x का गुणांक
दूसरे समीकरण में 2 है, 2 लिख दिया, है ना। y का गुणांक b2 है, यहाँ पे y का गुणांक कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं और इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो b2 का मान क्या हो गया -1, है ना। यहाँ पे y नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत से क्या करते हैं यहाँ पे y लिख देते हैं, y नहीं, y का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 मानते हैं, तो -1 हो गया। और C2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात चेक कर लेते हैं, तो अब अनुपात A1/A2 बराबर तो 6/2, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी A1/A2 बराबर क्या हो गया 3/1 हो गया। कट रहा हो तो काटना है इस तरह। ठीक है, B1/B2 चेक करेंगे तो -3/-1, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। फिर C1/C2 चेक करेंगे, क्या हो जाएगा 10/9, यहाँ पे कट ही नहीं रहा, 10/9 ही रहेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 परंतु बराबर नहीं है C1/C2। तो ये कंडीशन कौन सी है, दूसरी वाली कंडीशन है, हमने पढ़ी है कि जब फर्स्ट दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, इन रैखिक समीकरणों का कोई भी हल नहीं निकलेगा। यानी इनको अगर हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विलोपन या वृज्जगुणन या फिर ग्राफी विधि से तो इनकी कोई भी हल नहीं निकलेगा, x और y के मान हमें प्राप्त नहीं होंगे। और जब x और y के मान प्राप्त नहीं होते हैं तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, और कोई भी हल नहीं होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अतः रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब हमें संगत या असंगत चेक करना है, वैसे के वैसे करना है, बिल्कुल हमें कंडीशन देख के प्रतिबंध देख के हमें बताना है कि वो संगत है या असंगत है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब देखो यहाँ पे अचर पद बराबर से उधर दे दिया, तो हम व्यापक समीकरणों में भी अचर पद को बराबर से उधर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। दिया है सभी रैखिक समीकरणों में हम दे रखा, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे ली। अब यहाँ पे अचर पद बराबर से उधर रहे हैं तो इसलिए व्यापक समीकरणों को हमने क्या माना, A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2। दूसरा समीकरण नंबर 1 की तुलना ऊपर A1x + B1y = C1 से और समीकरण नंबर 2 की तुलना A2x + B2y = C2 से करने पर। ठीक है, करते हैं इसकी तुलना। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक A1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3 है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद y का गुणांक क्या है B1 है, या y का गुणांक क्या है 2 है, तो B1 बराबर 2। ठीक है, और C1 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, A2 बराबर क्या आ जाएगा पे, x का गुणांक नीचे वाले समीकरण में 2 है, B2 बराबर -3 है, y का गुणांक -3 और C2 बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात चेक करेंगे हम, तो अब A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, है ना। B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 क्या आ जाएगा 2/-3 और C1/C2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 5/7। देखो फर्स्ट दोनों बराबर नहीं है, जब फर्स्ट दोनों बराबर होते हैं तो तीसरा चेक किया जाता है, तो फर्स्ट दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो किसकी कंडीशन है, एक अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अद्वितीय हल होता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेखाएं संगत है या रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसलिए रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, रेखा युग्म क्या है, संगत है। तो अतः रेखा युग्म क्या है यहाँ पे, संगत है। समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे यहाँ पे, संगत है। दूसरे क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको आपको हल करना है। इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह की कंडीशन बनेगी, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2। फर्स्ट दोनों बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, और कोई भी हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, इसमें असंगत आएगा। तो इसमें क्या आएगा, असंगत आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है असंगत आएगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा इसमें, है ना, कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3/2x + 5/2y = 7, 9x - 10y = 14। ठीक है, दिया है रैखिक समीकरण, पहले वाले समीकरण को हमने समीकरण नंबर 1, दूसरे वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 दे दी। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम तुलना करते हैं, तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे x का गुणांक A1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3/2 है, तो A1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2। B1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y का गुणांक B1 है, या y का गुणांक 5/2 है तो 5/2, और C1 बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, A2 बराबर क्या आ जाएगा 9, B2 बराबर क्या आ जाएगा पे, y का गुणांक क्या है -10 है तो -10, और C2 बराबर क्या आ जाएगा 14 है, C2 बराबर तो C2 बराबर 14। ठीक है, अब हम अनुपात चेक करेंगे, तो अब अनुपात हम क्या लेंगे, A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 तो यहाँ पे 3/2, A1 का मान तो 3/2 और नीचे क्या है A2 का मान क्या है 9, 9 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 3/2, और हर वाली भिन्न को अगर हम ऊपर लेंगे तो 1/9 हो जाएगा। 3 से 9 कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 1 का गुणा 1 ऊपर का ऊपर गुणा करना है, तो A1/A2 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1,
3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6। इसी प्रकार देखो b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 बराबर क्या जाएगा 5/2। ऊपर तो क्या है 5/2 और नीचे क्या है -10 है। 10 के बटे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे तो b1/b2 बराबर क्या जाएगा 5/2 इंटू -10/1 है। ऊपर लेंगे तो भिन्न चेंज हो जाएंगी। -10/1 है तो क्या जाएगा 1/-10 हो जाएगा। ठीक है 5 से 10 कट रहा है 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा पे 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 दूनी 4। ठीक है और c1/c2 ले लेते हैं तो क्या जाएगा 7/14 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो c1/c2 बराबर क्या जाएगा 1/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि भिन्न रहेगी, ऊपर भिन्न रहेगी नीचे भिन्न नहीं रहेगी। तो नीचे वाली भिन्न को जब ऊपर लेंगे तो अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है अब यहाँ पे चेक करते हैं तो दोनों बराबर नहीं है। फर्स्ट दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा बराबर होगा ही नहीं। ठीक है फर्स्ट दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल होगा तो क्या रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी और तो क्या होगा संगत होगा। ठीक है रेखा युग्म क्या होगा संगत होगा। अतः रेखीय समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है इसलिए रेखीय समीकरण युग्म क्या है संगत है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन है 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6 बराबर -22। तो देखो अब इसको आपको सोल्व करना है। इसमें इस तरह की कंडीशन बनेगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 और जब तीनों बराबर होंगे तो अनंत अनेक हल होंगे और अनंत अनेक हल होंगे तो क्या होगा संगत होगा। रेखीय समीकरण युग्म में क्या होंगे संगत होंगे। अनंत अनेक हल की कंडीशन बनेगी इसमें अनंततः अनेक हल। ठीक है ये कंडीशन बनेगी और संगत होगा। ठीक है यहाँ पे देखो स्पष्ट है यहाँ पे x का गुणांक 5 आ रहा, यहाँ पे x का गुणांक क्या आ रहा -10 आ रहा। ठीक है 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे -3 आ रहा और यहाँ पे x का गुणांक y का गुणांक क्या आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा तो 6 ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी -1/2 आएगा इसका मान। यहाँ पे 11 आ रहा बराबर से इधर 11 आ रहा इधर क्या आ रहा -22 आ रहा। ठीक है तो 11 से 22 कर जाएगा 11 11 11 दूनी 22 तो -1/2 है। तीनों बराबर आए कि नहीं आए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अनंत अनेक हल संगत होगा। ठीक है पांचवा क्वेश्चन कर लेते इसका लास्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है 4/3x 2 + 2y बराबर 8 2x + 3y बराबर 12। तो दिया है रेखिक समीकरण युग्म पहली समीकरण को समीकरण नंबर 1 दूसरी समीकरण को समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 की तुलना हम a1x + b1y बराबर c1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x + b2y + c2 से करने पर तुलना करते हैं। तो x का गुणांक a1 है यहाँ पे x का गुणांक क्या है 4/3 है तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 4/3। y का गुणांक b1 है y का गुणांक क्या है 2 है तो b1 बराबर क्या हो जाएगा पे 2। ठीक है और c1 बराबर क्या हो जाएगा पे बराबर से इधर c1 है तो बराबर से इधर क्या है 8 है तो c1 बराबर 8। a2 बराबर क्या हो जाएगा पे x का गुणांक क्या है 2 है समीकरण नंबर 2 में b2 बराबर समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक क्या है 3 है c2 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब हम क्या करते हैं अनुपात चेक करते हैं। अनुपात चेक करते हैं तो a1/a2। ठीक है a1/a2 हम ले रहे हैं तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा पे a1 का मान है 4/3 नीचे क्या है 2 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1 तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा पे 4/3 इंटू 1/2 ऊपर आ जाएगा 2/1 तो ऊपर आने पर 1/2 हो जाएगा 2 से 4 कट रहा 2 दूनी 4 यानी a1/a2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसी प्रकार b1/b2 का अनुपात चेक करेंगे 2/3 और c1/c2 का अनुपात चेक करेंगे क्या है 8/12 आ रहा 8/12 आ रहा। ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 से कट रहा है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है तो c1/c2 बराबर क्या जाएगा 2/3। तो देखो यहाँ पे तीनों का मान एक जैसा आ रहा है a1/a2 का मान तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो तीनों का मान क्या है आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो अनंत अनेक हल रेखाएं संपाती होती है और समीकरण युग्म क्या होते हैं संगत होते हैं। ठीक है अतः रेखीय समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने से रेखाएं संपाती तथा समीकरण युग्म क्या है संगत है। तो इस प्रकार हमने 3.2 के प्रतिबंध के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को हमने हल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेखीय समीकरण युग्म का हल करने की पहली विधि प्रतिस्थापन बीजगणितीय विधि की पहली विधि प्रतिस्थापन विधि के हम सवाल हल करेंगे। आपको इनको ध्यान से समझना है नोट्स बनाना है और अभी तक जो समझाया मैंने अध्याय 3 में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इन प्रतिबंध के ऊपर पर एक ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जाम में आते ही है तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और साथ ही जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे जाके मैथ्स क्लासेस बाय विनोद कुमार वासनमैन नाम से आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को पर क्लिक करें ताकि आपको जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।